ही मांग है कि मैं किसी के अधीन नहीं, मेरा जीवन स्वतंत्र, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। स्वतंत्र का हो, इंद्रियों के गुलाम हो, मन के गुलाम हो, विषयों के गुलाम हो। तुम विषयों को नहीं भोग रहे, विषय तुम्हें भोग रहे। विषय तुम्हारे अधीन नहीं, तुम विषयों के अधीन हो, विवेकहीन हो, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। इंद्रियों की, विषयों की, मन की गुलामी को तुम स्वतंत्रता समझते हो। आजकल यही स्वतंत्रता मानी जाती कि जो मैं चाहूं भोगूं, जो मैं चाहूं देखूं, जो मैं चाहूं करूं, तुम मुझ पर अंकुश नहीं लगा सकते हो क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र है। वाह, कैसी स्वतंत्रता! तुम समझ नहीं पा रहे हो स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता है। सब तुम्हारे अधीन हो, तुम किसी के अधीन नहीं। ये तो कोई महात्मा होता है, ये तो कोई पहुंचा हुआ सिद्ध होता है, और तुम अपने को स्वतंत्र समझ रहे हो। इंद्रियों के, विषयों की गुलामी करते हो, मन की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो और अपने को स्वतंत्र समझते हो। कहते हो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अरे जो चाहेंगे करेंगे तुम नहीं, ये इंद्रियां जो चाहेंगी तुमसे करवा लेंगी, मन जो चाहता है वो तुमसे करवा लेता है। तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र? देखो ना, जो सद्गुरु और शास्त्र की अधीनता स्वीकार करता है वो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता है। जो मन और इंद्रियों की स्वीकार करता है वृत्ति, वो गुलामी है। चाहे जितना बड़ा वीर हो, बाहर विजय प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है, पर इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय तो कोई गुरु कृपा पात्र ही कर पाता है। मनुष्य शास्त्र की बात, संत की बात, महात्मा की बात, ग्रंथ की बात, आचार्य की बात को कहता मैं क्यों मानूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। वाह, क्या स्वतंत्रता है! वो कह रहा है मैं स्वतंत्र हूं, घोषणा करता है मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जरा धैर्यपूर्वक सोचो, तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र हो? गुलाम हो तुम, स्वतंत्र नहीं हो। जब ये इंद्रियां तुम्हारे अधीन होंगी, मन तुम्हारे अधीन होगा, तुम विश्व के किसी भी विषय से प्रभावित नहीं होगे, तब तुम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हो। पराजित होकर घुटने टेक देने वाले को गुलाम कहते, स्वतंत्र नहीं कहते। तो ये विषय, इंद्रिय, मन, इनके गुलाम हो और भगवदानंद की अनुभूति करना चाहते हो, पहले इनकी गुलामी से हटो। भगवान शंकराचार्य जी से प्रश्न किया गया कि जगत को किसने जीता? जीतम जगत के न। ज्ञान समुद्र है, बड़े बड़े विद्वानों को एक क्षण में मौन करा देने वाले महापुरुष। प्रश्न हुआ जितम जगत के न, किसने संसार को जीता? कौन स्वतंत्र और विजयी माना जाएगा? उत्तर हुआ मनो ही एनो। जिसने 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन को जीत लिया, उसने जगत को जीत लिया, संसार को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्रिय का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता। तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रही वैसा करवा रही है। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, इंद्रियों की, मन की गुलामी से जो मुक्त हुआ वही तो मुक्त कहा जाता है, वही तो भगवदानंद का अधिकारी होता है।
पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, मुंबई में एक बड़े विद्वान और ज्ञानी महात्मा वो मेरे पास मिलने के लिए आए। वो बहुत बड़े सम्माननीय थे, बड़ा उनका सम्मान होता था। इतने बड़े वो विद्वान थे कि बड़े बड़े तार्किक उनके सामने टिक नहीं सकते थे। जहां कोई प्रश्न करे तो प्रश्न पूरा नहीं हो पाता था, उत्तर प्रारंभ हो गया उनका उत्तर। परंतु जब वो हमारे पास आए, एक दो दिन रुके, तो उनकी दिनचर्या देखी। वो इतनी रसेंद्री के वश में थे, कुछ कुछ मिनट में भाई जी गरम जलेबी मंगवा दीजिए, वो रबड़ी, वो भुंजिया मंगवा दीजिए, ऐसा वैसा, इतनी मांगे थोड़ी थोड़ी देर में। फिर कहते कि मथुरा के जैसे पेड़े होते हैं वैसे तो ब्रह्मा ने सृष्टि में कुछ रचा ही नहीं, मथुरा किसी को भेजकर पेड़े मंगवा दीजिए। एक दिन में 25-50 चीजें अलग अलग से मंगवा के पाना उनका स्वभाव था, प्रभाव था कि बड़े बड़े विद्वान तर्क में परास्त हो जाते थे और ज्ञानी थे, महात्मा वेश में थे, बड़ा सम्मान होता। हमारे एक मित्र थे नानू राम जी, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया। महाराज की विद्वता और सम्मान देख करके जब घर ले गए तो छक गए शाम तक ही। महाराज ऐसी ऐसी मांगे, ऐसी भाई जी से कहा कि अब इनको कभी निमंत्रण नहीं देंगे, इतनी मांगे थोड़ी थोड़ी देर में, ये वो ऐसा। फिर मैं एक दिन उन महात्मा जी से पूछा कि महाराज आपका ज्ञान, आपकी विद्वता, आपका प्रभाव, फिर ये कलंक कैसा? एकांत में थे, अपना बड़ा हितैषी जान करके उन्होंने कहा कि यद्यपि इन विषयों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसमें मेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मैं निरपेक्ष रहता हूं, पर वास्तविक आपसे छुपाव की बात नहीं, मैं रसेंद्री को जीत नहीं पाया हूं। ये बार बार मुझे परास्त